जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे हो गए। और जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि एग्ज़ाम डेट के बारे में, कि एग्ज़ाम डेट आपकी 18 फरवरी होने के चांसेस हैं। तो आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखना, क्योंकि पहले 11 फरवरी की होना था एग्ज़ाम, लेकिन अब चांसेस 18 फरवरी के ज़्यादा हो गए हैं। तो वो चेंज हो जाएगा, तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूँगा जब भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को पूरा देखना और वीडियो में लास्ट तक बने रहना। आज मैं बात करूंगा कि मेरा सिलेक्शन किस तरीके से हुआ, मैंने तैयारी अपनी कैसे की, और मेरा किस किस सब्जेक्ट में कितना कितना मार्क्स आए, कितना कितना स्कोर किया मैंने, ठीक है। तो जैसा कि दोस्तों, हमारा टोटल 150 क्वेश्चन का एग्ज़ाम होता है, 150 प्रश्न आते हैं। और आप लगभग मान के चलिए, कम से कम आपको 110 क्वेश्चन तो आप मान के चलिए सेफ जोन में आएंगे, ठीक है। तो मैंने भी टारगेट अपना उस टाइम पे 110 प्लस क्वेश्चन का लिया था। देखिए, हालांकि मैं आपको बता दूं, मैंने 2018 में 2 वैकेंसी आई थी, 41,000 49,000। 41,000 वाली में एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें 1 से 2 शिफ्ट के एग्ज़ाम कैंसिल हो गए थे। कैंसिल वाली शिफ्ट में मैं भी था, तो मेरा री एग्ज़ाम हुआ था। तो री एग्ज़ाम वालों को जितने मार्क्स आए थे उतने ही थे, और जिनका री एग्ज़ाम नहीं हुआ था उनको नॉर्मलाइजेशन दिया था 30-30 40-40 मार्क्स का। तो उस खेल के चक्कर में हम लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाया था 2018 में 41,000 प्लस वाली वैकेंसी में। अब बात करते हैं 49,000 प्लस वाली की। 49,000 प्लस वाली की वैकेंसी में हमने एग्ज़ाम दिया। हालांकि मेरे 41,000 वैकेंसी वाली में ज़्यादा मार्क्स थे, ठीक है, लेकिन सिलेक्शन हुआ 49,000 वाली में। क्यों? 41,000 वाली वैकेंसी कट ऑफ गई थी लगभग 225 पहली कट ऑफ। उसके बाद सेकंड कट ऑफ 215 के आसपास शायद उसकी थी, पीएससी की, ठीक है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। और यूपी क्या कहते हैं, 49,000 प्लस वाली वैकेंसी की कट ऑफ गई थी, फाइनल कट ऑफ 193 पॉइंट कुछ, ठीक है। तो देखिए कितना फ़र्क आया, करीब करीब 30 नंबर के आसपास का फ़र्क है। लेकिन ये फ़र्क नॉर्मलाइजेशन का था, एग्ज़ाम के इजी और हार्ड का नहीं था, नॉर्मलाइजेशन का फ़र्क था। तो अब हमने अपनी तैयारी कैसे की थी, क्योंकि एक एग्ज़ाम में हम लोग बाहर हो गए थे, दूसरे एग्ज़ाम में भाई होता है सबको कि अब के नहीं हुआ तो आर या पार करना है। तो दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी को मैं बता दूं, देखिए 150 क्वेश्चन होते हैं, 75 आपकी मैथ प्लस रीजनिंग, 75 आपकी हिंदी प्लस जीएस। देखिए अब आपकी जीएस तो देखिए किसी की मतलब कोई कंप्लीट तैयारी नहीं करवा पाता है, और ना ही कर पाता है, ना करवा पाता है, क्योंकि इसका पोर्शन बहुत बड़ा है। तो आप अपनी तरफ से जितना पढ़ते रहें, लूसेंट पढ़ लें, और आपकी कोई घटना चक्र वगैरह हो जो कंबाइन जीएस हो उसे पढ़ें, ऐसे नहीं पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ें, इतना नहीं, ठीक है। उसमें आपको इतना टाइम भी नहीं है। कंबाइंड पढ़ें जिसमें एक ही बुक में पूरी जीएस हो, जैसे लूसेंट हो या कोई घटना चक्र हो, XYZ जो भी आपको बुक पसंद हो, अरिहंत वगैरह हो, जैसे भी, ठीक है। अब उसके बाद में तो आप कैसे पढ़ेंगे जीएस में, आप मान के चलिए करीब करीब और हिंदी आप लूसेंट या आदित्य से पढ़ सकते हैं। मैं अगर आपको सजेस्ट करूं तो आदित्य से पढ़ लेना। आदित्य आपकी मतलब कि हिंदी आएगी 37 मार्क्स के आसपास, और जीएस भी 37 से 38, दोनों मिला के 75 होते हैं। तो आप जीएस में मान के चल सकते हैं, कम से कम 20 प्लस स्कोर का टारगेट रखना, 20 से 25, कम से कम 25 तक तो लेके ही आना। मतलब मैं 25 और 20 के बीच में मान के चलो। और हिंदी में आप 30 प्लस का टारगेट लेके चलना, कम से कम। बहुत आसान होते हैं, क्योंकि इसमें टिक मारो आंसर पाओ, टिक मारो नंबर पाओ, सॉरी, ठीक है, ये होता है। तो आपके ये 30 मान लो, हम मान के चलते हैं हिंदी में, और 20 से 25, अभी 25 मान लेते हैं, बाद में राउंड फिगर कम कर देंगे। तो आप 25 और 30 कितने हो गए आपके? 55, 75 में से 55 हो गए। अब आते हैं मैथ और रीजनिंग में। देखिए मैथ्स में 37 नंबर की लगभग मैथ होती है, जिसमें से 20 क्वेश्चन ही होते हैं प्रॉपर मैथ के। उसके बाद बाकी रीजनिंग होती है, जो मैथमेटिकल रीजनिंग होती है वो होती है। तो आप 20 क्वेश्चन और वो मान के चलो 17 रीजनिंग, तो लगभग 37 में से आप इसमें भी मेरे हिसाब से जो 4-5 क्वेश्चन मैथ में अगर थोड़ा टफ आ जाए तो मान के चलिए वरना 30 तक आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। और जो खाली रीजनिंग आती है उसमें भी आप 37 में से 30 तक स्कोर आप आसानी से कर सकते हैं। तो आपका स्कोर हो गया था 75 में से, यहाँ हो गए टोटल 60, ठीक है। अब 60 और 55 हो गए आपके 115। मैंने कहा था 110 प्लस में आप सेफ जोन में चले जाएंगे। 115 क्वेश्चन आज के टाइम में कम से कम जितना कंपटीशन है होने चाहिए आपके सही। अगर सच्चाई जाननी है आपको तो इससे कम पे बिल्कुल किसी वीडियो को देखते रहना कि 110 प्लस सेफ स्कोर, 100 प्लस सेफ स्कोर। मैं कह रहा हूँ 115 के आसपास, वरना जब रिजल्ट आएगा मेरी वीडियो यही होगी, आप देख लेना। इससे कम पे मत जाना करने को। तो देखो मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ओबीसी SC ST की थोड़ा और कम हो जाएगा फिर। 115 प्लस माइनस जनरल की कट ऑफ की बात कर रहा हूँ मैं। आप ओबीसी की मान लीजिए 110 के आसपास, और SC ST की मान लीजिए आप 105 के आसपास, बस इतना फ़र्क हो सकता है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया किस किस सब्जेक्ट में आप कितना स्कोर करके
आप अपना क्वालिफाई कर सकते हैं एग्ज़ाम को। और बाकी आगे आप किस तरीके से, और क्या गलती आपसे नहीं होनी चाहिए, आपसे ये गलती नहीं होनी चाहिए कि आप भटकोगे, आप कि ये बुक पढ़ लूँ, वो बुक पढ़ लूँ, वो बुक पढ़ लूँ। ज़्यादा बुकों में नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब कौन कौन सी बुक कैसे पढ़नी है उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा, ठीक है, उसमें बताएंगे। जब तक के लिए जय हिंद।